माय डियर स्टूडेंट, बहुत खुशी की बात है कि आज मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन इंडिया के जितने भी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन हैं उसके एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि RKMV, RIMC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बिना विलंब किए हुए हम एक कॉपी के माध्यम से इस क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। जरा आप देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर slabs that can be fitted in a room 10.5 meter long and 3 meter wide। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूरी तरह से दिखाई नहीं दे, तो मोबाइल के पूरे स्क्रीन पर आप इसको कर लेंगे। पूरे स्क्रीन पर करने पर क्या पता चलेगा कि आपको पूरी तरह से आप इसको समझ पाएंगे। स्टूडेंट, मान लेते हैं कि यह एक रूम का सरफेस है। यह रूम है, यह इसका एक सरफेस आप देख रहे हैं। आप अच्छी तरह से इस सरफेस को देख रहे हैं। यही इसका सरफेस है। यह इस सरफेस में हमको स्क्वायर टाइल लगाना है। और स्क्वायर टाइल कैसा लगाना है? लिस्ट नंबर है, मतलब उसकी संख्या कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि इस स्क्वायर टाइल ऐसा होगा, ऐसा स्क्वायर टाइल होगा। इसको फिट करना है इसमें। मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि लिस्ट नंबर का क्या मतलब होता है। लिस्ट नंबर मीन्स कम से कम स्क्वायर टाइल। कम से कम स्क्वायर टाइल का मतलब होता है कि आप इसमें मिनिमम स्क्वायर टाइल कितना लगाएंगे, मिनिमम। तो स्टूडेंट, मिनिमम स्क्वायर टाइल के लिए स्क्वायर टाइल का साइज मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम में भी उतना ही स्क्वायर टाइल होगा। मान लिया कि एक स्क्वायर टाइल आप ऐसे लगा देते हैं, फिर दूसरा आप लगाएंगे, फिर इसी तरह आप लगाते जाएंगे, इसी तरह सब में लगते जाएगा। कितना नंबर है यह मुझे पता नहीं है, लेकिन जो स्क्वायर टाइल लगाएंगे उसका साइज हम मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम का मतलब कितना? मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है उतना ही मैक्सिमम लेंगे जिससे कि इसके लेंथ में भी पूरा पूरा डिवाइड लग जाए और इसके ब्रेथ में भी पूरा पूरा डिवाइड लग जाए। क्योंकि बैठाएंगे तो पूरा पूरा बैठाना है, इसको काट करके नहीं बैठाना है। जो स्क्वायर टाइल लेंगे वह सभी जितने भी स्क्वायर टाइल होंगे उसका साइज सेम होगा, एक प्रकार का होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको बताना है, वह बड़ा से बड़ा डिवाइजर बताना है जो इसके लेंथ को भी पूरी तरह से मेजर कर ले और इसके ब्रेथ को भी पूरी तरह से मेजर कर ले। इसके लिए स्टूडेंट, यह जो नंबर है 10.5 मीटर और 3 मीटर, यह 10.5 मीटर को हम चेंज कर देंगे। मीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। 10.5 मीटर लेंथ, जरा देखेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 10.5 मीटर है ना। लेंथ इज इक्वल टू 10.5 मीटर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, स्टूडेंट क्या होगा? जरा ध्यान देना। यह हो जाएगा स्टूडेंट 1000 हो जाएगा। यहां पर मैंने गलत लिख दिया, जरा ध्यान देना। यहां हमें क्या लिखना चाहिए? यहां हमें लिखना चाहिए 10.5 इंटू 100। तो 10.5 में 100 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा? जरा यहाँ पर देखना। पहले तो 105 हो जाएगा, उस पर 20 पुटअप कर देंगे। अब 1 डिजिट के बाद यह डिसिमल डालेंगे, यहाँ डालेंगे, तो यह हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्टूडेंट, मैं बार बार कभी कभी गलत लिख देता हूं, यह टेस्ट करने के लिए कि स्टूडेंट
उसको बता रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं उस बात को। तो यहाँ 10.5 मीटर को सेंटीमीटर में मैंने चेंज किया, तो 10.5 इंटू 100 होना चाहिए, तो 1050 सेंटीमीटर। और ब्रेथ जो है वह ऑलरेडी दिया हुआ है, ब्रेथ इज इक्वल टू है 3 मीटर। 3 मीटर मीन्स 300 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अब 1050 और 300 का एचसीएफ निकालेंगे। नेचुरली 3 3 जा 9, 900 देंगे। एचसीएफ तो आता होगा ना, एचसीएफ निकालने की जरूरत है क्या? 5 में से 0 माइनस हुआ 5, 10 में से 9 माइनस हुआ 150 हुआ। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दो, अब 300 यहाँ आ जाएगा, 150 2 जा 300। स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखो कि अब 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर टाइल होगा। द साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर हो गया। अब ये स्क्वायर टाइल कितना जगह लेगा, थोड़ा स्क्वायर टाइल पर दिखाओ, स्क्वायर टाइल पर, हाँ, यह स्क्वायर टाइल कितना जगह लेगा, इसके लिए इस स्क्वायर टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब धीरे से यहां ला, एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल। स्टूडेंट एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल होगा साइड इंटू साइड, मीन्स 150 इंटू 150 लिख देंगे। और याद रखना यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना नहीं भूलना। एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल हो गया। अब एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द रूम, यानी जिस रूम में तुम बैठे हुए हो, इज इक्वल टू क्या होगा? माय डियर स्टूडेंट जरा ध्यान देना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, मैं बहुत अच्छे ढंग से बता रहा हूं। यह होगा 1050 इंटू, मेरी बात को समझ रहे हो, हाँ, 1050 इंटू 300। और इसमें भी क्या करना, स्क्वायर सेंटीमीटर कर देना। अब एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द रूम निकाल लिए, और उसी रूम के सरफेस में ना हमको बैठाना है, और एक स्क्वायर टाइल का एरिया यह है। तो हम करेंगे क्या, इसमें जरा ध्यान देना, हम करेंगे क्या, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द रूम, इट मीन्स 1050 इंटू 300, और बाई एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल। एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल मीन्स 150 इंटू 150। माय डियर स्टूडेंट इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दो, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दो, और 15 से इसको कैंसिल कर सकते हो। 15 6 जा 90 होता है, और 15 7 जा 105 होगा, बोलो ना जी, होगा ना, यह होगा। अब उसके बाद 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 5 जा 15, और 5 से यह कैंसिल हो जाएगा। 5 से कितना कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, और 5 4 जा, इट मीन्स 14। स्टूडेंट मिनिमम यानी लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल 14 होगा। माय डियर स्टूडेंट वीडियो में अगर आवाज नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो वॉल्यूम को तेज करके इसको देखना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।